यहाँ दूसरी ओर रोमी मलिक ईशा को लेकर गोल्फ कोर्स में स्थित होटल की लॉबी में आ गया। तभी ईशा ने उससे पूछा, मिस्टर मलिक, अब जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें? हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऊपर मेरे रूम में है। तुम एक काम करो, मेरे साथ ऊपर मेरे रूम में चलो, हम वहां कॉफी भी पी लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे, और फिर कल से तुम इंटर्नशिप के लिए ऑफिस आ सकती हो। मलिक ने बड़ी चालाकी के साथ ईशा को अपने रूम में ले जाने का बहाना बनाया। रोमी मलिक की नीयत ईशा के लिए सही नहीं थी। कमीनेपन से भरी मुस्कुराहट के साथ वो ईशा की तरफ बढ़ा और बोला, मिस ईशा, जैसा जैसा मैं बोलता हूं अगर तुम वैसा वैसा करती हो तो ना ही सिर्फ तुम्हारे लिए मलिक एंटरप्राइज के दरवाजे खुल जाएंगे, बल्कि मैं तुम्हें फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का हेड मैनेजर भी बना दूंगा। मेरी बात समझ रही हो ना? उसकी बात सुनकर ईशा समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मलिक की आंखों में अश्लीलता देखकर ईशा ने घबराते हुए पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तुम इतनी सीधी भी नहीं हो कि तुम्हें कुछ समझ ना आए। मेरे साथ अकेले मेरे रूम में आने का क्या मतलब हो सकता है? ईशा की तरफ बढ़ते हुए कदमों से मलिक ने कहा, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। ईशा ने घबराते हुए स्वर में रोमी मलिक से कहा। ईशा जानती थी उसके इरादे नेक नहीं हैं, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इस हद तक गिर जाएगा। अतुल अग्रवाल की बेटी हूं, अगर तुमने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मेरे पापा। तुम्हारे पापा मेरे सामने एक चींटी की तरह है जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूं। मेरी बात चुपचाप मान लो, मैं वादा करता हूं तुम्हें मलिक एंटरप्राइज की रानी बनाकर रखूंगा। रोमी मलिक ने ईशा की तरफ बढ़ते हुए कहा। ईशा अपनी इज्जत बचाते हुए दरवाजे की तरफ भागी कि तभी रोमी मलिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने ईशा को दीवार के सहारे गर्दन से पकड़ा और ईशा के शर्ट के बटन खोलने लगा। ईशा समझ चुकी थी कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है। मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। ईशा मलिक के सामने गिड़गिड़ाने लगी, पर जल्द ही वो समझ गई थी कि वो मलिक से अपना हाथ छुड़ाने में असमर्थ थी, इसलिए उसने जोर से मलिक के हाथ पर काटा। ईशा ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मलिक की ताकत के सामने नाकाम थी। मलिक ने उसके गाल पर एक चांटा मारा और उसे बेड पर धकेल दिया और जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लग गया। ईशा ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो, राघव, राघव, बचाओ। मलिक ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही धम की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला। जैसे ही मलिक पीछे देखने के लिए पलटा, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो उड़ता हुआ एक कोने में जा गिरा। उसने धुंधली आंखों से सामने देखा तो वहां राघव खड़ा था। ईशा को बिस्तर पर बेहोशी की हालत में फटे कपड़ों के साथ देख राघव गुस्से से पागल हो गया। उसने मलिक के चेहरे पर एक जोर का मुक्का जड़ दिया, जिससे मलिक के कुछ दांत टूटकर जमीन पर गिर गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। राघव ईशा की तरफ मुड़ा और अपनी दिव्य दृष्टि से उसने ईशा को एग्जामिन किया। ये संतुष्टि करने के बाद कि ईशा को कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी थी, उसके मुंह पर बस थोड़ी सूजन और आंख में खून जम गया था। उसने ईशा को सोफे पर बैठाते हुए कहा, डरो मत ईशा, मैं आ गया हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम यहीं बैठो, मैं इसे इसकी औकात दिखा कर आता हूँ। राघव ने बुरी तरह से उसे पीटना शुरू कर दिया। तभी उसे एक लड़की की आवाज आई, राघव, क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। जैसे ही राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि सोनिया थी, जो कि इत्तेफाक से पास वाले रूम में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आई थी और वहां चल रहे शोर को सुनकर वहां आ गई थी। राघव जानता था कि सोनिया एक एहसान फरामोश लड़की है और गुस्से में बौखलाए राघव ने सोनिया की तरफ देखा और कहा, निकल जाओ यहां से। पागल मत बनो राघव, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम जानते भी हो ये मलिक बहुत ही पावरफुल आदमी है। सोनिया ने राघव को समझाते हुए कहा। वो सोच रही थी कि राघव इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही उसने जोरावर और राणा से पंगा लिया था और आज रोमी मलिक से। इस तरह तो वो पूरे शहर को अपना दुश्मन बना लेगा। राघव ने गुस्से से सोनिया की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, किस तरह की दोस्त है ये? ईशा का हाल पूछना तो दूर, ये मुझे उसके दोषी को छोड़ने की सलाह दे रही है। इस बात से राघव का गुस्सा और भी बढ़ गया था और उसने चिल्लाते हुए सोनिया से कहा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं तुम एक लड़की हो, निकल जाओ यहां से। सोनिया घबरा कर वहां से चली गई। राघव ने मार मार कर मलिक की हालत खराब कर दी थी और मलिक बेहोश हो गया। मलिक को बहुत चोटें आई थी। अब राघव ने ईशा से कहा, चलो ईशा, घर चलते हैं। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती, ईशा ने घबरा कर कहा। दरअसल ईशा ने घर पर किसी को भी नहीं बताया था कि वो एक मीटिंग के लिए दिल्ली आ रही है। साथ ही वो ऐसी हालत में हॉस्टल भी नहीं जाना चाहती थी। राघव ने उसकी बात सुनते हुए उससे पूछा, घर तुम जाना नहीं चाहती और हॉस्टल तुम जा नहीं सकती,
तो फिर कहाँ रहोगी तुम? तुम्हारे घर? और कहाँ जाऊंगी मैं? तुम मेरी बड़ी बहन के पति हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मेरा ख्याल रखना। क्या ईशा को अपने घर में रखकर सही कर रहा है राघव? क्या इससे खड़ी होगी उसके लिए कोई नई मुसीबत? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।